ऐसा मौसम हो और बारिश हो का इतना प्यारा सॉन्ग आ जाए, वो भी पायल देव एंड उदित नारायण जी की आवाज में, और उसमें हम दोनों भी फीचर करें, तो आई थिंक बस ये तो सोने पे सुहागा है। अब आपको आपका बारिश का लिस्ट मिल गया है। ये गाना अपनी बारिश के सॉन्ग की लिस्ट में सबसे ऊपर लगाइए और लूप पे सुनिए, बार-बार हमारी वीडियोस देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्यार से शूट किया है और एक फ्लेवर लेके आए हम लोग आपके लिए 90s का, जो आप लोग कहीं मिस कर रहे थे, और वो हुक स्टेप के साथ। तो मैं तो देखना चाहूँगी कि सारे फैन्स हमारे और जो सपोर्टर्स हैं, वो ये हुक स्टेप कैसे करते हैं, और बारिश में कुछ कुछ नया मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ। और प्लीज हमसे वीडियो शेयर करिए, पसंद कीजिए इस सॉन्ग को, एंड वी लव यू। पायल मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। व्हाट्स वाज लाइक स्टोरी बिहाइंड दिस सॉन्ग, वाज इट दैट दिस कास्ट और समथिंग एल्स? देखिए, सबसे पहले मैं गाने सिचुएशंस पे रेडी रखती हूँ, तो इस बार मैंने बारिश के लिए 5 गाने बनाए थे। 5 में से मैं सोच रही थी यार ये अच्छा, मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी। एंड लास्ट में जगह लगा बारिश हो सबसे अमेज़िंग साउंड कर रहा, तो ये कर लेते हैं पहले। तो देन प्रोडक्शन पे काम होना शुरू हो गया, म्यूज़िक प्रोडक्शन होता गया तो और वाइब आता गया। एंड फिर डब हो गया। मैं पहले तो मैंने ही डब किया था। देन आई वाज़ थिंकिंग ऑफ अ मेल सिंगर ऑब्वियसली, तो मेल सिंगर सोच के एकदम से इमेजिन करने लगी कि यार ये गाना तो उदित जी, अगर उदित जी आ गए ना, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर कि अभी पता नहीं कहाँ है, वो अवेलेबल भी है या नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। एंड उनके आने से पहले एक्चुअली ये गाना जब फर्स्ट ड्राफ्ट बन गया था, तो हमारा सब लॉक हो गया था, डेट लॉक हो गया था, शूट का सब कुछ। और तब सोच रहे यार क्या करना चाहिए ऐसा। तो फिर बाद में लकीली उदित जी को कॉल किया एंड ही सेड कि हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ, कल ही आ जाता हूँ। मैंने कहा आ जाइए प्लीज़ सर, तब तो इससे बेटर और होगा ही नहीं। तो जैसे वो आए, उन्होंने गाना सुना तो बोले वाह वाह ये तो अपने ज़माने का लग रहा। मैंने कहा सर इसलिए तो आप ही गा सकते हो। देन उन्होंने गाने को गाया, फिर सब कुछ हुआ, मिक्स मास्टर हुआ, देन ड्राफ्ट गया, देन शूट हुआ हम लोगों का। मैं तो बस वॉकिंग शॉट्स, मेरे कुछ थे नहीं, इतना एफर्ट है नहीं। इन्होंने बहुत इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, गाने को उठा दिया, बिल्कुल चार चांद लगा दिया। एंड विराग रश्मि विराग जी ने लिखे लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत। लास्ट ईयर भी मैंने बारिश का गाना किया था, तो वो भी विराग सर ने ही लिखा था, ये भी विराग तो सर ने ही देखिए, हम लिखा लोग था। पूछना चाहते हैं हम हाँ। दोनों आपसे हम्म। कि आपने इतने बारिश के गाने किए हैं, हाँ। अब सबसे फेवरेट कौन सा होगा? देखिए, आज के बाद यही है बारिश हो, विल बी माई फेवरेट, क्योंकि एक तो वो भी था, एक तो आप लोग हो। पहली बात तो आप लोग तो वैसे ही मेरे फेवरेट हो। उदित जी के साथ मेरा एक ड्रीम कोलैबोरेशन था कि मुझे करना है। तो वो भी मेरा ड्रीम यहाँ पे हो गया, कम ट्रू हो गया। तो ऑब्वियसली ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद आई एम कोलैबोरेटिंग विद मोर लेजेंडरी सिंगर्स। शानुदा के साथ करूँगी। एंड जो भी अवेलेबल है, मतलब इससे पहले मैंने अल्ताफ जी के साथ भी एक गाना किया था पहले, बट आई विल टेक हिम बैक अगेन। तो मेरे प्लान्स कुछ ऐसे हैं। एंड To bring हाँ। Udit ji and the हम्म। हम्म। legendary हम्म। singers, is it tough for you? देखिए, बहुत एक तो अप्रोच करने में बहुत डर सा लगता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी आ जाए, इट्स नॉट ट्रू। कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबसे पहले तो। आप किनको अप्रोच कर रहे हो? जिनका गाना सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, जिनकी आवाज़ सुन सुन के सीखा है हमने, तो उनको अप्रोच करना इज़ वेरी नर्वस फील होता है, कि पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो, क्या कैसे। बट उदित जी के साथ इज़ वेरी कि ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड वेरी जनरस। उनके साथ एक और गाना किया मैंने फॉर अ मूवी ऑल्सो। एंड ये उसके बाद हमने बोला कि नहीं ये गाना उदित जी का है। बट ही इज़ वेरी हम्बल। एंड इवन आई मेट शानुदा ऑल्सो बिफोर। ही ऑल्सो सेड कि आपका कोई गाना होगा मैं ज़रूर गाऊंगा। तो ऑब्वियसली ऐसे ही, मतलब लाइक आई लव टू अप्रोच देम ऑब्वियसली। बट आई डोंट नो कि सब लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, दैट आई डोंट नो। बट आई डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग देम ऑल बैक। या शरद, जी काफी ही अलग लुक में आए हो। जी क्या कहना चाहोगे इस लुक को लेकर? Was you surprised with your look? सरप्राइज कुछ नहीं है, बस मैं आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ, तो उसके लिए आई थिंक जैसे एक्टर्स को बोला जाता है कि लुक पे काम करो, कभी स्पेशली फॉर गाइज ग्रो मुस्टैच, ग्रो बियर्ड।
अभी हटा दो, अभी रख लो, तो वैसे चलता रहता है हमारा आई थिंक. बट हाँ, कमिंग बैक टू बारिशों, आई थिंक डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा आई थिंक आकांक्षा का पहला बारिश का गाना है. साथ में भी, गाना है साथ साथ में भी है, नहीं इंडिविजुअल भी आई थिंक हमने पहला 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 गाना है मेरे लिए, मेरी लाइफ का, मेरा भी और बारिश इनका भी, और हम दोनों ने साथ में काम भी किया है. सो इट्स अ लॉट ऑफ फर्स्ट फॉर आई थिंक द टू ऑफ अस. और आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत टाइम से मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि मैंने इतने बारिश के गाने देखे हैं, मैंने इनके गाने देखे हैं, लेकिन मैं सोचता था यार बारिश का गाना क्यों नहीं हुआ अब तक. मैं भी same. इतने गाने कर लिए मैंने, बारिश का नहीं हुआ अब तक. एंड लकली आई थिंक वो आपने कहा ना ड्रीम देखना जरूरी है, मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है. तो मैंने बैठे बैठे मैनिफेस्ट शायद किया होगा उस वक्त, और बहुत सही बैठा वो. और मुझे फिर पायल दी का मैसेज आया कि आके मिलो, बहुत कमाल का गाना है. मुझे आधी तक आया, तो रात को कुछ 1:30-2 बजे के आसपास, और मैं 2 बजे, और मैं गया, मैंने कहा यार ये मौका तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके वहाँ से आ रहा है, जाहिर सी बात है गाना, मतलब क्योंकि ऑलरेडी हमने साथ में इतना काम किया हुआ है, और एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक लाइकिंग है, यू नो. तो जब गया, गाना सुना, और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि उदित जी जब वो आए ऑन बोर्ड, तो बहुत चीज़ें, बहुत अलग लेवल बन जाता है गाने का. फिर आकांक्षा के साथ मैंने डेफिनेटली एक कंफर्ट फैक्टर है. आई थिंक वी रियली एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आकांक्षा के बारे में कि मैंने एक चीज़ देखी है जो शायद कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये सामने वाले को ना कंफर्टेबल कर देती हैं, जो बहुत रेयर होता है एक्टर्स में. एक्टर्स हमेशा अपना देखते हैं, लेकिन आई थिंक जब भी मैंने इनके साथ काम किया, अभी हमने एक सीरीज़ भी किया साथ में, वेब सीरीज़ भी, तो वहाँ पे भी हमारे कुछ सीन्स थे जो ईजी नहीं थे शूट करने, बट शी वॉज लाइक नहीं, यू डू इट, जस्ट बी कंफर्टेबल. तो क्या कि सामने वाले को भी एक कहीं ना कहीं एक लगता ही नहीं यार, चलो एटलीस्ट जो को एक्ट्रेस इज गिविंग यू दैट कंफर्ट एंड दैट स्पेस. एंड आई थिंक बाकी तो दिख ही रहा है. आई थिंक शी लुकिंग ग्रेट ऑन स्क्रीन. टचवुड, इनफैक्ट कल ही मैं किससे बात कर रहा था दैट आई थिंक दिस इज अ रियली गुड पीरियड, दैट यू नो यू सीइंग गुड फेसेस एंड गुड म्यूजिक. और अभी एक म्यूजिक का जो ट्रेंड आया है वो अब पूरा चेंज हो रहा है. You know, now the Gen Z is coming in, and I think these people are kind of responsible for such great music. और फिर obviously good looking लोग तो हैं यहाँ हमारे. तो I think बारिशों should be definitely be one of the best tracks of this season. आकांक्षा, मैं आपसे जानना जी. चाहूंगी, the look you तारीफ are की wearing मैंने is very Thank beautiful. you. काफी ही अच्छा लुक्स आपने कैरी किया है. इसके पीछे इज देयर एनी हिस्ट्री? सी क्योंकि एक फ्लेवर लाना चाहते थे 90s का, तो आई थिंक मैम और सब लोग बहुत क्लियर थे कि हमें सारी और उस टाइप का चाहिए, और हुक स्टेप भी चाहिए इस गाने में. प्लस आनंद मिश्रा सर जिन्होंने शूट किया, डायरेक्टर, वो कलर्स को लेके भी पर्टिकुलर थे कि मुझे एक ब्लैक साड़ी चाहिए, एक रेड साड़ी चाहिए, और एक येलो तो होनी ही चाहिए. तो वो जब आपके डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो, जो क्रिएट कर रहे हैं उनका विजन क्लियर हो, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है एक्टर्स के लिए वो चीज़ करना. तो इसीलिए मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि सुष्मिता का वाइब आ रहा है, ये आ रहा है, ये मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने मैसेज किए, कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी फाइनली, क्योंकि काफ़ी वक्त से लोग शरद और मुझे देखना चाह रहे थे, और हमने सॉन्ग पहले फाइनल भी किया था, फिर वो पोस्टपोन हो गया, फाइनली पायल जी हम लोग को लेके आ गई. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनके साथ शूट किया, और एक कंफर्ट लेवल था, बहुत मज़ा आया. और बहुत एंड में आया ये सॉन्ग, जब आया उसके ही बस दो दिन बाद ही मुझे रियलिटी शो में जाना था. तो मुझे लगा शायद मेरे हाथ से ये सॉन्ग निकल जाएगा, और जैसे ही ये सॉन्ग मैंने सुना था, मुझे करना ही था ये सॉन्ग. और पायल जी के साथ मुझे काफ़ी टाइम से शूट करना था. मुझे सब लोग बोलते थे कि आप जुबिन के साथ इतना आपने सॉन्ग शूट किया, और उनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, इतने हिट सॉन्ग उन्होंने दिए, आपकी वॉइस नहीं, कभी आपको नहीं मिली पायल जी की वॉइस. मैंने नहीं यार, मुझे नहीं मिली, मेरी हमेशा मिस हो जाती है. फाइनली मिला, तो मुझे था कि यार 2 दिन बाद ही जाना है, शूट कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, प्लान पर 3 दिन में इन लोगों ने प्लान कर लिया, और मैं ये शूट करके फिर गई. तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक दिन में हमने ये शूट कर लिया, और बहुत ही फटाफट हुआ. बट कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि कुछ प्रिपरेशन में कमी है या किसी चीज़ में. बहुत खुश थे हम लोग, 100% सेटिस्फाइड थे जैसे सॉन्ग शूट हुआ. और यस, जहाँ शरद है तो एक कंफर्ट लेवल था, हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा दिखने वाला है, और मेरी एक्सपेक्टेशन पे 100% ये उतरा है सॉन्ग. हुक स्टेप को काफी पसंद जी, किया जी. जाता है. सो कितना एंजॉय किया हुक स्टेप को? जब बनाने की बारी आई थी तो कितना इनपुट्स गया आप लोगों को? आई थिंक जो हमारे कोरियोग्राफर हैं पवन बॉब, उन्होंने ये कोरियोग्राफ किया, और आई थिंक पायल जी ने और सबने क्लियरली उनको बोला था कि एक ऐसा हुक स्टेप चाहिए जो 90s का वाइब लेके आए, और जो लोगों के लिए इजी हो, लोग ये स्टेप फॉलो कर सकें. पहले ऐसा होता था जब 90s में हम शूट करते थे. तो बहुत मज़ा आया. रिहर्सल भी हमने की थोड़ी सी 1-2 घंटे की, उसमें हमने मस्ती मारी. हमारी एक शिकायत है इनसे और आदित्य देव जी से भी कि आप लोगों ने अभी तक ये हुक स्टेप क्यों नहीं किया. मैं देखना चाहती हूँ, हम दोनों
दोनों देखना चाहते हैं कि पायल जी और आदित्य देव जी ये सॉन्ग जनता देखना चाहती है कि ये दोनों एक रील बनाए, उसमें हम इन्हें वो हुक स्टेप करते हुए लेकिन देखना अगर चाहते हैं। हमने कर दिया ना तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है, आई फील दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ माइक। मैं करूंगी ऑब्वियसली वो जो इतना। आप बारिशें और करके आपने See, जो अदाएं दी हैं इस गाने में। बट एक चीज मैं रिवील कर रही हूँ, आई एम कमिंग इन अ वेरी डिफरेंट अवतार, बट इतना डांस नहीं कर सकती मैं फॉर श्योर। कुछ तो अलग कर रही हूँ मैं। क्या हाँ। ये जो हिंट इन्होंने दे दी है अभी अभी, तो आपने एक्साइटमेंट बढ़ा दिया सबका। ओके, लास्टली बारिश ये दिखाया पर बारिश में शूट करना इजी नहीं होता है, तो और एक ही शावर्स में करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने टेक्स हुए बारिश के सीन सीक्वेंस को शूट? टेक तो हम लोग तो वन टेक आर्टिस्ट है दोनों। देखिए प्रॉब्लम हमारे में नहीं थी, प्रॉब्लम बारिश में थी। बारिश बार बार बारिश आ रही थी, हम तो रेडी थे यार। आई थिंक वो होता है ना कि कई बार बारिश रुक जाए बीच में, तो कैसे शूट करें, तो देन ऑब्वियसली यू नीड आर्टिफिशियल रेन, फिर तो वो शावर, फिर तो आई थिंक वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा टीडियस हो जाता है। इट्स नॉट इजी टू शूट अ रेन सीक्वेंस, और नॉर्मली जब कोई प्रोडक्शन शूट करता है तो दे नो कि इजी नहीं होगा, तो एक्टर्स भी कई बार थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। बट लकली आई थिंक वी रियली एंजॉयड, आकांक्षा एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग, बिकॉज गाना इतना अच्छा था तो हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे। और आई थिंक डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग, आई थिंक सब लोग ने इतना मजा किया सेट पे। आई थिंक हमने शायद 12-13 घंटों में गाना शूट भी कर लिया, और अगले दिन वापस मैं और आकांक्षा किसी और चीज के लिए शूट कर रहे थे इन अ टोटल डिफरेंट मूड। मतलब यहाँ मैं रोमांस कर रहा तो वहाँ कुछ अलग ही मूड है। अलग हम लोग एक्शन कर रहे थे हाँ, तो आई थिंक मजा आया, इट वाज ग्रेट, मजा एंड आई थिंक लॉट ऑफ थैंक यू टू यू एंड टू द एंटायर टीम ऑफ अपनी धुन कि आपने हमें मौका दिया कि इतना कमाल का एक बारिश का गाना। कि आपने एक दिन में इतना अच्छा शूट कर लिया, मतलब ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। नहीं बट देखिए गाना अच्छा था इसलिए हमने एंजॉय किया, क्योंकि कई बार होता है कि एक्टर्स करते हैं बस करना है, बट वो होता है ना कि गाना बहुत अच्छा है यार, मजा आ रहा है, इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। तो हमने कहा चलो आकांक्षा थोड़ा और कर लेते हैं यार, नहीं, थोड़ा ये कुछ भी और करते सोचते यार, ये हैं, भी थोड़ा करते डिफरेंट सोचते हैं। और वो फ्रीडम दिया इन लोगों हाँ, ने हमें कि correct. हम लोग वो अपने इनपुट्स दे सके, इवन डायरेक्टर सर ने, इवन पायल जी ने, कि नहीं नहीं हाँ आप लोग को ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप लोग ऐसा करो। तो जब वो एक फ्रीडम मिलता है एक आर्टिस्ट को तो और अच्छा हो जाता है। और बारिश में ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है एज अ फीमेल आर्टिस्ट भी, साड़ी कभी चिपक रही थी, कभी स्लिप हो रही थी। मैं कितनी बार ऐसे शॉट्स थे जब इन्हें मुझे उठाना था पर मैं स्लिप हो रही हूँ, साड़ी फंस रही है, गीला आई थिंक बहुत इजी नहीं होता, नीचे कीचड़ हो जाता है, आप उसमें स्लिप करे, प्लस हुक स्टेप करना उसमें। बट इस सब के बाद भी जब टीम इतनी अच्छी हो और सब लोग को करना ही है, तब मजा आता है, तब लगता है ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, और हो गया, और इतना अच्छा हुआ। वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। अभी बस कुछ ही घंटे हुए हैं और ऑलरेडी लाइक इतना ट्रेंड हो रहा है, सब लोग इतने मैसेजेस कर रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाने को बार बार सुनिए, प्लेलिस्ट में ज़रूर डालिए अपने, क्योंकि बारिश का मौसम है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाना बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर ज़्यादा कीजिए, आप लोग अपने रील्स बनाइए एंड हमें टैग ज़रूर कीजिए, हम एंड reshare करेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे गाने को। थैंक यू हमेशा के साथ। थैंक यू।